हेलो गर्ल्स, बीए एंड बीएससी फर्स्ट ईयर जनरल इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ रहे थे विजन फॉर 2020 एपीजे अब्दुल कलाम जी का। ये आपका जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ रहे थे विजन फॉर 2020। ओके तो इसमें हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था। इसमें हमने 5 तरीके के वो देखे थे, 5 कीज एरियाज जो देखे थे यहाँ पे हमने। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करवा दे रही हूँ। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखा था, फूड प्रोसेसिंग के बारे में हमने पढ़ा था, एंड एजुकेशन के बारे में शिक्षा के क्षेत्र में देखा था, हेल्थ केयर चिकित्सा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है जैसे टेलीफोन वगैरह हो गए, और आपके जो मोबाइल नेटवर्किंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब चीज़ें जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ओके एंड है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड द स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज जो होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर पावर, स्पेस और जो अपने उसमें जैसे परमाणु अणु, ये सब संसाधन जो होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो हम स्टडी कर रहे होते हैं उनके क्षेत्र में होता है। तो दीज 5 एरियाज आर क्लोजली इंटरकलेट एंड विल लीड ऑफ नेशनल फूड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक ये हम पढ़े थे, हमने यहाँ पे छोड़ा था लास्ट क्लास में। ओके तो हम यहीं से आगे नेक्स्ट चैप्टर, अपना जो इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन करेंगे। ओके तो जो है हमने यहाँ पे पढ़ा था कि मैं यहाँ से आपको फिर से बता रही हूँ, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सच ए क्रिएटिव लीडर। हमने ये पढ़ा था कि जब हम एक नया जो हमारा जो लीडरशिप होनी चाहिए कि उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। लीडरशिप मीन्स कि लीडर जो होता है, नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ही और सी, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, एक्सरसाइज चेंज इन द ट्रेडिशनल रूल। जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल रूल्स जो चलते आ रहे हैं उनको चेंज करने की उनके अंदर वो होनी चाहिए, एक तरीके की खूबी होनी चाहिए उनके अंदर कि वो उन चीज़ों को चेंज कर पाए। ठीक है, फ्रॉम द कमांडर टू कोच, एक तरीके से कोच बन के, जैसे हम कोई कोच होता है गेम खिलवाता है, प्ले करवाता है, तो उसका एक कमांड होता है कि लोगों के ऊपर उसकी कमांड किस तरीके की होती है। तो लाइक कि उसकी कमांड होनी चाहिए कि कमांड के अकॉर्डिंग वो इन सब चीज़ों को वो चेंज कर पाए। फॉर मैनेजर और मेंटर, या तो वो मैनेजर हो या मेंटर हो। मेंटर मीन्स होता है जैसे मॉनिटर होता है क्लास में, तो वो फ्रॉम डायरेक्टर टू डिलीगेटर, एंड फ्रॉम वन हु डिमांड्स रेस्पेक्ट एंड वन हु फैसिलिटेट सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, जो अपनी खुद की रेस्पेक्ट और दूसरों चीज़ों की भी जो है उसकी रेस्पेक्ट कर पाए। द हायर ऑफ द प्रोपेटिस ऑफ द करेक्टिव लीडर्स इन ए नेशन, द हायर ऑफ द पोटेंशियल ऑफ सक्सेस ऑफ विजन लाइक डेवलप्ड इंडिया। इस तरीके से उनके विजन जो होते हैं, दृष्टिकोण एक हायर लेवल के होने से ही उनका जो क्या होगा, एक डेवलप्ड इंडिया का निर्माण हो पाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, विथ द विजन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए करेक्टिव लीडर डिफाइंड व्हाट कैन बी द टास्क ऑफ वेरियस पीपल। कि एक दृष्टिकोण, एक नज़रिए से हम देखें कि एक अच्छे करेक्टिव लीडर को हम डिफाइंड करना चाहें तो उसके चरित्र के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो व्हाट कैन बी द टास्क ऑफ द वेरियस पीपल, वो अलग अलग लोगों को किस तरीके के टास्क देगा, किस तरीके से वो उन लोगों से काम करवाएगा ताकि वो एक डेवलप्ड इंडिया के अच्छे लीडर बन पाए। ओके, द स्टूडेंट्स कम्युनिटी में हम चलते हैं, छात्र जो छात्राएं, जो छात्र छात्राएं विद्यार्थी जो कम्युनिटी है, कैन रिमूव द इलिटरेसी ऑफ ए सर्टन नंबर ऑफ पीपल इन देयर एरिया वेयर देयर स्कूल्स और हाउस आर स्टूडेंट। कह रहे हैं कि किस तरीके से हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी में जाते हैं हम, स्टूडेंट्स जो है पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या करना, वो कर सकते हैं, मतलब जो अशिक्षित लोग हैं, जो इलिटरेसी जो हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो उन लोगों के साथ पास में जाएं और अपने अड़ोस पड़ोस में, घर के आसपास या स्कूल के आसपास में जो लोग बिना पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, उन लोगों को क्या करें, उन लोगों को ज्ञान दें, उन लोगों को पढ़ाने का काम करें। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, मतलब
साक्षरता को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। असाक्षरता जो फैली हुई है, अशिक्षित लोग जो है समाज में, उन लोगों को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। ओनली ए बर्निंग कैंडल कैन लाइट अनोदर, क्या कहा जा रहा है, सिर्फ एक जलती हुई मोमबत्ती दूसरी मोमबत्तियों को जला सकती है। इस तरीके से एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती, दूसरी से तीसरी, इस तरीके से एक चेन बनते बनते हम सभी लोगों को क्या कर सकते हैं, मतलब पढ़ा सकते हैं, एक दूसरे को इस तरीके से जागरूक कर सकते हैं। टीचर एंड पेरेंट्स कैन असिस्ट देम टू दिस टास्क, टीचर्स जो है शिक्षक हैं और जो पेरेंट हैं, पर उनके जो अभिभावक हैं, उनको ये टास्क बच्चों को देना चाहिए कि आप अपने, जैसे मान लो कि मैं टीचर हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँ कि आपके आसपास में या आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी बिना पढ़े हुए लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उन लोगों को आपको एक बच्चे को मतलब 2 या 3 लोगों को शिक्षित करना है, 2 या 3 लोगों को पढ़ाना है। तो ये इस तरीके का टास्क अगर बच्चों को दिया जाएगा तो वो क्या होगा, उससे वो एक कैंडल से दूसरी कैंडल जलने लग जाएगी। इट मीन लाइक द एक कैंडल से जैसे दूसरी कैंडल जल रही है और एक से ज्ञान दूसरे के पास ज्ञान जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के टास्क हमें करने होंगे। आगे क्या है, द गवर्नमेंट एंड R&D लैब्स कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सो दैट प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज एंड दे बिकम कॉम्पिटिटिव, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है, सरकार को और R&D जो लैब्स है, R&D और लैब्स वगैरह जो हैं, जो लैब हैं टेक्नोलॉजिकल जो हैं, उनको एक लार्ज एक स्मॉल स्केल में इंडस्ट्रीज जो हो गई, उनको क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए, उनको बढ़ा के एक अच्छा कॉम्पिटिटिव लेवल उनका लेके आना है। द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैव टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, जो बड़े मात्रा में जो चीज़ें हैं अपग्रेड करना है, छोटे जो बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़े जो उद्योग धंधे हैं, उनको छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनको इंक्रीज करना है, उनको बढ़ावा देना है। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से मतलब डेवलपमेंट होगा। और क्या कहा जा रहा है, द लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रीज, बड़ी मात्रा में जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग धंधे क्षेत्र जो इंडस्ट्री है बनी हुई है, हैव टू इंक्रीज, उनको इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, देयर प्रोडक्टिविटी, उनके प्रोडक्ट्स जो है, उनका जो उत्पादन जो है और उसकी जो क्वालिटी गुणवत्ता जो है उसको बढ़ाना है, सो दैट द मार्केट शेयर कैन बी इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ GDP, जिससे क्या होगा, मार्केट में उस चीज़ की मात्रा बढ़ेगी, मात्रा बढ़ने से ग्रोथ बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से GDP बढ़ेगी अपने इंडिया की, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया था। अब्दुल कलाम ने ये एक तरीके की जो कल्पना, मतलब उस टाइम पे उनका विजन जो था वो इस तरीके से था, ठीक है। समझ में आ रहा है चैप्टर आप लोगों को। दे कैन एम टू बिकम मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ग्लोबल लीडर्स, उनका जो एम था, उनका जो लक्ष्य था वो क्या था, मल्टीनेशनल मीन्स एक देश से अनेक देशों में, अलग अलग देशों में कंपनीज को स्थापित करना, और ग्लोबल लीडर्स मीन्स पूरे विश्व में एक दूसरे से आदान प्रदान करना, जो कि आज हो रहा है। आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे पास काफ़ी ब्रांड, बाहर के ब्रांड जो हमारे यहाँ पे चलते हैं, हमारे यहाँ के ब्रांड बाहर चलते हैं, तो इस तरीके से हो रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं, द फार्मिंग कम्युनिटी हैज़ टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी विथ टू हेल्प ऑफ न्यू एंड अवेलेबल साइंटिफिक मेथड। फार्मिंग कम्युनिटी जो है, फार्मिंग कम्युनिटी मीन्स किसान जो है, कृषक लोग जो है, किसानों की जो एक क्षेत्र है उसके बारे में बात की जा रही है। उन लोगों को क्या करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी फसलों को अच्छे लेवल पे बढ़ाना है। किसकी हेल्प लेनी है, विद द हेल्प ऑफ न्यू अवेलेबल साइंटिफिक मेथड, जो नए साइंटिफिक मेथड जो चल गए हैं, जैसे बूंद बूंद कृषि और कई तरीके की कृषि जो मेथड चल गए हैं, उनके द्वारा किसान लोगों को अपने फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बढ़ाना है, और उससे क्या होगा, उससे मतलब कि किसान का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। पर्टिकुलर फॉर ड्राई लैंड कन्वेंशन, जो सूखी भूमि है, जहाँ पे सूखा प्रभावित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को हमें इन मेथड, साइंटिफिक मेथड के द्वारा उपजाऊ बनाना है। वहाँ पे भी हमें कृषि के योग्य ज़मीन को हमें बनाना होगा, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, अब हम पढ़ रहे हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स जो आ गई आपकी, जैसे अपनी जो इंफॉर्मेशन से सूचना प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, सूचना का क्षेत्र मीन्स कि न्यूज़ वगैरह हो गए, मोबाइल वगैरह हो गए, और आपकी टीवी वगैरह है, जिन चीज़ों से आपकी सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं, ठीक है। एंड नॉलेज, और जो आपका नॉलेज वर्कर्स हैव ए ट्रीमेंडियस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रीब्यूट इन द एरिया ऑफ टेल मेडिसिन, ठीक है। तो टेल एजुकेशन एंड ई गवर्नेंस ऑफ रूरल एरिया अपार्ट फ्रॉम देयर बिजनेस रोल। तो इन टेक्नोलॉजिकल जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नॉलेज जो है, उनके जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले जो लोग हैं, उनको एक बड़ी मात्रा में रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी किस चीज़ की, कि वो ऐसे रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे इन सब चीज़ों की कमी है, जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं नहीं, टेलीफोन, टेल एजुकेशन मीन्स मोबाइल से संबंधित या फिर दूरसंचार से संबंधित एजुकेशन वगैरह जो हो गई, तो वो चीज़ें जहाँ पे ये चीज़ उपलब्ध नहीं है, तो वो चीज़ें उन लोगों को क्या करनी होगी, वहाँ पे डेवलप्ड उनको करना होगा। इस तरीके से ही हम देश में ग्रोथ कर पाएंगे। ई गवर्नेंस, फ्रॉम ई गवर्नेंस जो होता है ई मित्र, जैसे आप देखते हो ई मित्र पे जाते हैं हम, वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरते हैं, ई गवर्नेंस होता है इसी तरीके से। तो इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए रूरल एरिया में जो है एक तरीके से बिजनेस बनाना होगा और उनकी ग्रोथ हमें करनी होगी। पूरा PURA, पूरा हैज टू बी बिजनेस प्रोस्टिपेक्टेशन इकोनॉमिकल वाइबल एंड मैनेज बाय एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट विथ गवर्नमेंट participation as it involves education, healthcare, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट। तो क्या कहा है, पूरा के अंतर्गत ये जो बिजनेस है जिसमें इकोनॉमिकली वेबल जो है, मैनेज जो है, इंटरप्ट स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्रीज जो है, छोटे छोटे मात्रा में जो छोटे स्केल की जो इंडस्ट्रीज है, वो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन। तो इसके अंदर एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, पावर जनरेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सब चीज़ों को हमें गवर्नमेंट के अंदर में लेके बढ़ाना होगा। इन दिस विजन पीरियड, इस विजन पीरियड में जो अब्दुल कलाम जी का जो विजन था, इस विजन पीरियड के अंतर्गत द गवर्नमेंट हैज टू बिल्ड ए नेम ऑफ इटसेल्फ, गवर्नमेंट को क्या करना होगा, अपने आप में एक नाम बनाना होगा, एक मतलब कि एक तरीके से गवर्नमेंट को खुद को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना होगा। बाय क्विक डिसीजन, एक अच्छे क्विक जल्दी से जो हम डिसीजन ले पाएँ, अच्छे लेवल के डिसीजन ले पाएँ, ऐसा डिसीजन लेना होगा। एंड मेकिंग एंड ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और गवर्नमेंट को इनको चीज़ों को बना के एक तरीके से मतलब डेवलप्ड इंडिया का निर्माण करना चाहिए। आगे क्या मीडिया की बातें आ रही हैं। द मीडिया हैज़ टू बिकम ए पार्टनर एंड ए पॉजिटिव क्रिटिक इन नेशनल डेवलपमेंट। जो मीडिया है, मीडिया का जो क्षेत्र है, जो न्यूज वगैरह ये सब जो चीज़ें आती हैं, ये एक तरीके के क्या है, ये एक तरीके के मतलब नेशनल डेवलपमेंट को, राष्ट्र की डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए क्रिटिक करते हैं। क्रिटिक मीन्स उनकी कमियों को निकाल के लेके आते हैं पॉजिटिव तरीके से और अच्छी तरीके से। तो ये एक तरीके से हेल्प करते हैं ताकि हम उन चीज़ों को सुधार पाएँ और हम उन चीज़ों को सुधार के हम डेवलप्ड कर पाएँ अपने आप में, ठीक है। और म्यूजिशियंस, हमारे जो संगीतज्ञ हैं, पोएट्स जो है हमारे जो कवि हैं, आर्टिशियन जो है हमारे कलाकार हैं, एंड आर्टिस्ट जो है कलाकारी वगैरह हैं, वो शुड नेचर द ग्लोरी ऑफ आवर ग्रेट सिविलाइजेशन, जो हमारी संस्कृति के, हमारी सभ्यता के एक बहुत ही अच्छे क्या है लेवल पे है। एंड सिंग द सॉन्ग ऑफ डेवलप इंडिया, इन लोगों को एक अच्छा गीत गाना चाहिए भारत को एक डेवलप्ड करने के लिए, एक अच्छे लेवल का। तो इस तरीके से दिस टाइप ऑफ मोटिवेटेड इन्वायरमेंट, तो इस तरीके के इन लोगों को क्या है, जो म्यूजिशियन पोइट्स वगैरह हैं, इनको कह रहे हैं वो कि आप लोग ऐसे गीत गाओ, ऐसे गाने बनाओ जिससे हमारा क्या हो सके, मोटिवेशन बढ़ सके। जैसे कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति पे गाने होते हैं इस तरीके के, जिसको हम सुनने के बाद में हमारे अंदर मोटिवेशन आता है हम कुछ करने के लिए। एंड जैसे कि कई मूवी बनती हैं, जैसे मिल्खा सिंह है, ये आपकी हो गई, दंगल है, ये ऐसी कुछ मूवियाँ बनती हैं जिनसे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, अपने अंदर मोटिवेशन आता है। तो अब्दुल कलाम जी ने भी उनसे यही रिक्वेस्ट करी थी कि आप इस तरीके का कुछ करेक्टिव समाज में लेके आओ जिससे कि समाज क्या है, मोटिवेट हो, आगे बढ़े, निकल के आए, डेवलप्ड हो जिससे।
This type of motivated environment will indeed lay a great foundation of our vision of transforming India into a developed nation. डेवलप्ड नेशन एक मतलब कि विकासशील राष्ट्र को बनाने के लिए इस तरीके के इस टाइप का इन्वायरमेंट बनाना जरूरी है, इस टाइप के मोटिवेटेड इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा कि विज़न जो है, ये विज़न जो ट्रांसफॉर्मिंग होगा पूरे इंडिया में, सभी लोगों के पास इस ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे क्या है कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था APJ अब्दुल कलाम जी का। तो नेक्स्ट आपके क्या है, नोट्स हैं एंड नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स विथ गिवन इटैलिक्स इन द नोट्स। जैसे मैंने पहले चैप्टर में भी आपको बताए हैं कि इनसे आपको इनको फिल करना होता है। ठीक है, तो हेरिटेज का मतलब क्या होता है, हेरिटेज जैसे हेरिटेज होता है, जैसे हम हैंडलूम बोलते हैं, हेरिटेज मार्केट होता है, तो हेरिटेज में होता है हैंडेड डाउन बाय ट्रेडिशनल चीज़ें जो होती है, पारंपरिक जो चीज़ें होती हैं, जो हाथों से बनी हुई जैसी चीज़ें होती हैं, उनका जो एक मार्केट होता है उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट। ठीक है, तो हेरिटेज जो होता है तो उस चीज़ को हेरिटेज के अंदर सम्मिलित किया जाता है। फैंटेसिज्म में वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल राजनीति और धार्मिक विश्वास, डेट मेक समवन बिहेव इन एन अनरीजनेबल वे, जो एक तरीके का लोगों में किसी एक के अंदर एक ऐसा व्यवहार पैदा करता है जो कि देखा नहीं गया हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फैंटेसिज्म। ठीक है, मीन्स कि जो समाज में थोड़े एक्टिव होते हैं या थोड़े सामाजिक होते हैं, जो समाज में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम है वो मान लो, तो उनके लिए फैंटेसिज्म वर्ड यूज में लिया जाता है। डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है, कंसर्न विथ फोकस दैट एग्जिस्ट इन ए सिचुएशन। ठीक है, किसी भी सिचुएशन से एग्जिस्ट होने के लिए आपका फोर्स होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए, स्पेशली ए रिलेशनशिप, ज़्यादातर एक रिलेशनशिप में, एंड अफेक्ट हाउ इट चेंज टू और डेवलप्ड, और ये की इफेक्ट होना चाहिए कि किस तरीके से इसको चेंज और डेवलप्ड किया जा सके। ठीक है, डायनेमिक शब्द इसके लिए लिया जाता है। ठीक है, जो किसी सिचुएशन से स्पेशली निकल पाए और अपने आप को चेंज और डेवलप्ड कर पाए, सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो। ठीक है, फ्रंटियर्स मीन्स क्या होता है, फ्रंटियर्स मीन्स होता है द मोस्ट एडवांस्ड और रिसेंट आइडिया अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा, बहुत एडवांस तरीके का और रिसेंट आइडिया, विचार होना। ठीक है, ये हो गया रेडिएंटिंग, इमिटिंग। ठीक है, हैबिटेट, रेजिडेंस, तो ये जो मीनिंग जो है ये आपको मैंने बोले थे पहले भी कि आपको डिक्शनरी के अंदर देखना है, तो आप इनके मीनिंग का अर्थ डिक्शनरी में देखेंगे और डिक्शनरी में देख के आपको इनके सबके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इन्वेंसिज तो इन्वोलाइज, इंक्रीज, स्पीड, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावित होना। फिर बाद में आपके पास जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 वर्ड मीनिंग है आपके पास, एंड 10 वर्ड मीनिंग के बाद में आपके पास 10 ही यहाँ पे सेंटेंस है। तो जैसे, तो आयरलैंड हैज ए रिच म्यूजिकल, आयरलैंड जो है वो एक बहुत ही अच्छा और मतलब ये जो जगह है वो कैसा है, हेरिटेज है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हेरिटेज जैसी एक स्थान है वो। ठीक है, मैं सारे नहीं भरूंगी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, सेकंड है ऑफ एनी काइंड यूजुअली लीड्स टू ट्रबल, कोई मतलब कौन ऐसे आदमी कि जो किसी भी मुसीबत को लीड कर पाता है, किसी भी मुसीबत से अपने आप को निकाल पाता है। तो ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड रिलीजियस बिलीव दैट मेक समवन बिहेव इन अनरीजनेबल वे। ठीक है, कि एक ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यू होता है, उनका विश्वास होता है जो हर चीज़ में होता है। तो इसका क्या होगा, इसका फैंटेसिज्म में हो जाएगा। ठीक है, द पॉजिटिव बिटवीन, तो यहाँ पे फीलिंग, इसको पढ़ना है, फिर इनमें से वर्ड उठा के यहाँ पे फील करना है। ठीक है, देयर वर्क वाज ऑन द
फ्रंटियर्स ऑफ साइंस, नर्वस टेंशन वाज, क्या होगा, तो यहाँ पे लिखना है फिर रेयर बर्ड्स आर इन डेंजर्स ऑफ लूजिंग देयर नेचुरल, क्या होगा, हैबिटेट मीन्स रेजिडेंस, रेजिडेंस मीन्स क्या होता है, रहने का स्थान, ठीक है। तो बहुत सारे जो रेयर बर्ड्स हैं, बहुत सारी चिड़ियाएँ, जो बहुत सारे पंछी ऐसे हैं जो डेंजर, जो खतरे में आ चुके हैं, अब वो नेचुरली उनका लुप्त होते जा रहे हैं, नेचुरली वो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो रहने के लिए कौन सा शब्द यूज में लिया गया है, हैबिटेटेड, ठीक है। द कंप्यूटर वर्क इज टू ओवर ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, एसेंशियल, ठीक है। द प्लान, फिर ये आपको पढ़ना है, ये फील करना है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता चुकी। आगे क्या है, क्वेश्चन आंसर आप देखते हो, तो क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डज डॉक्टर कलाम मीन बाय ए नेशन ऑफ बिलियन पीपल थिंक, एलबोरेट, समझाइए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेना, आप लोगों को इसमें बुक में मिल जाएंगे कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार ए नेशन ऑफ बिलियन पीपल्स का मतलब क्या है। तो जब आप चैप्टर, अगर आपने गौर से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पे उन्होंने ये बात बोली थी कि बिलियन पीपल्स ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे थी आई फील ए नेशन ऑफ बिलियन पीपल थिंक लाइक ए नेशन ऑफ मिलियंस पीपल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे, ठीक है, 1 नंबर। तो मैं सारे आपको ढूंढ के नहीं बताऊंगी, आपको खुद को ढूंढने हैं और इनको आपको क्वेश्चन आंसर को करना है, ठीक है। सिर्फ मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। व्हाट इज नेसेसरी फॉर द हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र के लिए क्या जरूरी है, खुशी, शांति और प्रॉस्पेरिटी, और जो है इन सब चीज़ों के लिए, एक राष्ट्र के लिए क्या सबसे ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। तो आपको पढ़ने से आपको मिल जाएगा इसके अंदर की कहाँ पे है, द एवोल्यूशन ऑफ स्पिरिचुअल फोर्स इन एडिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड मिलिट्री स्टेट विल ब्रिंग हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको दिख गया है, दो नंबर पे, ठीक है। What was the first vision for the nation? What did it give? किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे पहला विजन, दृष्टिकोण है जो क्या होना चाहिए और वो किस तरीके से प्राप्त किया जाएगा। तो यहाँ पे ही आपको पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, वी गॉट फ्रीडम 1947 एज ए रिजल्ट एंड व्हाट आई कैन द फर्स्ट विजन ऑफ नेशन, ठीक है। यहाँ पे 3rd नंबर, द फर्स्ट विजन ऑफ नेशन, दिस विजन क्रिएटेड द बेस्ट ऑफ लीडर ऑफ मैनी फील्ड्स लाइक पॉलिटिकल, फिलोसफी, जुडिशरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये चीज़ें होनी जरूरी होती है। तो यहाँ पे आपको 3rd नंबर पे मिल गया, ओके। 4th में क्या है, व्हाट वाज द सेकेंड विजन ऑफ द नेशन। अब सेकेंड विजन कैसा है, व्हाट विल इट डू, ये किस तरीके से काम करेगा। अब आप पढ़ोगे तो आपको इसमें सेकेंड विजन भी मिलेगा, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको पढ़ना है और इसमें से आपको ये क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं। ये देखो, हैंस वी नीड द सेकेंड रीजन फॉर द नेशन टू बिकम डेवलप्ड, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया लुक फॉरवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ थ्रू 5 years प्लान्स, ठीक है। तो ये आ गया इसके अंदर, ग्रीन रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, एनेबल इंडिया एंड द प्रॉस्पर विथ सेल्फ सफरिंग इन द फूड, ये सारा आ गया इसके अंदर, सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये 4th नंबर में आ जाएगा, ओके। तो ये आपका हो गया 4th नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, हाउ डज डॉक्टर कलाम इन्वेस्ट द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी को किस तरीके से डॉक्टर अब्दुल कलाम है जो इन्वाइज करना चाहते थे, ठीक है। तो
और फिर उसके बाद में व्हाट आर द कोर कॉम्पिटिशन रिक्वायर्ड द डेवलप्ड नेशन, ठीक है। व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द मैग्नेटिक लीडर, मैग्नेटिक लीडर की क्वालिटीज मैंने आज ही पढ़ाई है आप लोगों को। यहाँ पे क्रिएटिव लीडर की जो क्वालिटी मैंने बताई थी कि कैसे क्वालिटीज होनी चाहिए, तो ये आप इसके अंदर ढूंढेंगे और आपको ये सब चीज़ें क्वालिटी लीडर आर लाइक मैग्नेट्स दैट विल अट्रैक्ट बेस्ट पार्ट ऑफ, तो ये आ गया आपका क्वालिटी लीडर का, ठीक है। 7 नंबर में beside leaders who are their responsible and transformation Indian into a developed nation how, ठीक है। तो ये भी आपको मिलेगा। व्हाट आर द 5 कीज एरिया इंडिकेट एक्शन रिक्वायर्ड ऑफ द डेवलप्ड इंडिया, 5 की एरिया मैंने आपको पढ़ाया है कौन कौन सी है 5 की एरिया, 1 2 3 4 5। नैरेट विजन ये वाला छोड़ दो आप, ये वाला आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट एंड आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। 10 नंबर आप छोड़ सकते हो, जो आपको नहीं मिलता है वो आप मेरे से पूछ लेना। बाकी ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ एंड बताने के बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गलती आपकी है कि आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा ही नहीं है। अगर जिसने भी पूरे चैप्टर ढंग से पढ़ा है उसको सारे क्वेश्चन के आंसर इसी चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है, इसमें बिसाइड लीडर्स हु आर द अदर रेस्पॉन्सिबल, तो हु आर द अदर रेस्पॉन्सिबल कौन से हैं, जो यंग लीडर्स हैं वो हैं दूसरे रेस्पॉन्सिबल जो ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, द नेशन नीड यंग लीडर्स, ये यहाँ पे आ गया। तो ये वाला आप इसमें लिख सकते हो, इनटू ए डेवलप्ड नेशन एम्बेड इनटू नॉलेज ऑफ द सोसाइटी ऑफ द नाउ 20 ईयर्स, ये वाला हो गया। तो ये कौन सा है, 8 नंबर पे आपको यहाँ पे मिल गया ये वाला, ठीक है। तो मैंने कौन कौन से बता दिए, मैंने पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, चौथा बता दिया एंड 7 8, बाकी के जो है आपको खुद को करने, 9 भी मैं बता चुकी हूँ, ये 2 आपको खुद को करने हैं। अगर ये 2 नहीं मिलते हैं तो फिर मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं आपको ये बता दूंगी, ठीक है। एक बार देख लीजिए, इसमें मैंने 2 3 4 7 8 9 और 1 बता दिया है। ये 2 आप दोनों आप लोगों को खुद को करने हैं ढूंढ के इसमें बुक में से, इतनी सी मेहनत तो खुद को ही करनी होगी। ओके बच्चों, तो आपके ये जो है आपकी बुक है, इसके अंदर आपके जो चैप्टर्स हैं एक बार मैं आपको कंसल्ट करवा देती हूँ। आपके इसके अंदर जो है 5 वर्ड्स हिंदी एंड इंग्लिश आप लोगों को मैंने बोला है प्रैक्टिस करने के लिए, सेंटेंस मैंने बोला है प्रैक्टिस करने के लिए, एक्टिव पैसिव वॉइस आपके हो चुके हैं एंड टेंस आपके हो चुके हैं, ये आपके है नहीं। पार्ट 3 आपका टोटल पूरा हो चुका है, ये मैंने पढ़ा दिया है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दी या मैंने पढ़ा दिया है। 3rd एंड 4th आपका कंप्लीट हो चुका है, 3rd एंड 4th आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम रिपोर्ट पढ़ेंगे कि रिपोर्ट किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद में हम हमारे जो चैप्टर हमारे बाकी रह गए हैं, ग्रामर पोजीशन जो हमारी बाकी रह गए, मॉडल्स एंड डिग्री नहीं, सॉरी डिग्री नहीं है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मॉडल एंड सेंटेंस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कोर्स आपका लगभग कोर्स कंप्लीट हो रहा है। तो अभी भी अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, जिनके न्यू एडमिशन हो रहे हैं वो पुराने वीडियो देखो और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को फिर से फ्लो में लेके आओ। जो बाकी का आपका पीछे का रह गया आप पूछिए मेरे से, आके बात करिए और अपनी फ्लो में उन चीज़ों को वापस से लेके आइए, ठीक है। और आराम से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।